50 लोगों से भरा प्लेन क्रैश हो गया है। ये पहले रडार से गायब हो चुका था, लेकिन अब इसका मलबा मिला है। प्लेन को लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं, समझेंगे। भरत जी, प्लेन को लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? ये प्लेन कहां पर जाकर क्रैश हुआ? जी देखिए महिमा जी, ये वो प्लेन है जो आपकी स्क्रीन्स पर इस समय दिखाई दे रहा है और ये प्लेन क्रैश हुआ है। रूस का ये प्लेन है और इस प्लेन का मलबा मिल चुका है। उसकी जो तस्वीरें हैं वो आ चुकी हैं और ये अंगारा एयरलाइंस का ये प्लेन है AN-24। ये डबल प्रोपेलर वाला प्लेन है और ये प्लेन जो है चीन की जो सीमा है उस सीमा के इलाके के आसपास क्रैश हुआ बताया जा रहा है। ये देखिए, ये वो नक्शा है, ये वो रूट है जहाँ से ये प्लेन उड़ा था और इस प्लेन को रूस के ही इस इलाके से ये बेलगुआ चिक्का का ये जो इलाका है, यहाँ से इस प्लेन को उड़ना था और ये चीन की बाउंड्री लगती है इस जगह की और ऊपर आपका ये रूस का इलाका है और उसको उड़कर जो है इस इलाके तक आना था। ये जो खाबोरोस्किया वाला ये जो इलाका है, यहाँ तक आना था। इस जगह पर इस प्लेन को लैंड करना था, लेकिन बीच में जो इलाका पड़ता है घने जंगलों वाला, चीन के बाउंड्री वाला जो इलाका है, यहाँ पर आकर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है इसको अमूर क्षेत्र बोला जाता है। ये उसकी कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन्स पर हैं। ये वो तस्वीरें हैं, आप देखिए कि यहाँ पर धुआं उठ रहा है और इसी जगह आकर ये प्लेन गिरा है। 50 यात्रियों से भरा हुआ ये प्लेन था महिमा जी, और ये उड़कर रूस के ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, जिसकी जगह को हमने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ से उड़कर यहाँ तक जा रहा था और इस जगह पर जाकर इस प्लेन को उतरना था। लेकिन यहाँ ना पहुंचकर बीच में एक अमूर क्षेत्र इलाका पड़ता है। अमूर क्षेत्र महिमा जी, ये जो हवाई अड्डा है, ये हवाई अड्डा, इस हवाई अड्डे पर इस प्लेन को उतरना था, लेकिन बीच में यहाँ पर एक घना जंगलों वाला क्षेत्र है जहाँ पर ये अमूर नदी है। यही ये अमूर इलाका है, ये अमूर नदी है, अमूर इलाका है। इसी इलाके से बॉर्डर बनता है चीन और रूस का, और यहीं पर आकर वो प्लेन क्रैश हो जाता है अपने गंतव्य स्थान से बस थोड़ा ही पहले। 6 क्रू मेंबर इसके अंदर होते हैं और बाकी के सारे जो है यात्री होते हैं। टोटल 50 लोग इसके भीतर होते हैं। 3 या 4 बच्चे भी इस प्लेन के भीतर बताए जा रहे हैं। और कल ये प्लेन गायब हुआ था और कल के बाद से इस प्लेन को बहुत ज़्यादा ढूंढा जा रहा था, खोजा जा रहा था। अमूर के जिस इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है, इस इलाके में इससे पहले भी पिछले साल एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। और जैसे ही ये प्लेन रडार से गायब होता है, सबके जहन में एक ही सवाल आता है, कहीं ये प्लेन अमूर के आसपास ही तो नहीं गिरा है। और बरमूडा ट्रायंगल के बाद ये दूसरा इलाका बनता जा रहा है। अमूर का ये इलाका, चीन और रूस के बीच का ये इलाका जो हमने आपको अभी दिखाया, यहाँ पर जाकर अब ये दूसरा प्लेन है, दूसरा प्लेन है जो आकर इस जगह पर यहाँ पर गायब हुआ है, गिरा है, जिसकी तस्वीरें अब ये दिखलाई दी हैं। राहत और बचाव कार्य यहाँ पर जारी है। रूस की जो एजेंसियाँ कह रही हैं कि अभी तक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और राहत और बचाव कर रहे हैं। कोई अभी तक जिंदा मिला है इसमें, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि कोई इस इलाके में इस हादसे के बाद जिंदा भी हो सकता है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और ये वो प्लेन है, डबल प्रोपेलर वाला प्लेन, जो पुराने मॉडल वाला प्लेन जो आप देखते हैं, अंगारा एयरलाइंस का ये प्लेन है। AN-24 इस प्लेन का इस प्लेन के मॉडल का नाम है। और दुनिया की तमाम वेबसाइटों के लिए, दुनिया के तमाम अखबारों के लिए ये आज की सबसे बड़ी खबर है। शुरुआत में ये माना जा रहा था चीन और यूक्रेन का जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, कहीं उसका कोई गोला, उसकी कोई गोली या उसकी वजह से उससे रिलेट करके कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से इस प्लेन को नुकसान हुआ हो। लेकिन अब जो निकल कर आ रहा है, जो जगह अब पाई गई है, अमूर का जो इलाका है, यहाँ पर ये क्रैश हुआ है, तो तमाम सारे जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को जांचने में लग गए हैं कि क्या इस प्लेन में कोई ख़राबी थी, क्या प्लेन जो रडार से गायब हुआ उसकी जो वजह प्लेन में तकनीकी ख़राबी थी, या फिर इस जगह का कोई अपना एक अलग रहस्य है कि यहाँ से जो प्लेन या हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं उनके साथ साल भर में ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो ये अब जांच का विषय बन गया है। कल तक
तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही थी, कहीं हाईजैक तो नहीं हो गया, कहीं युद्ध का कोई रॉकेट मिसाइल तो इस पर नहीं लग गई, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से 50 लोग मारे गए या 50 लोगों से भरा हुआ पूरा यात्री विमान गायब हो गया। तमाम सारी किस्से कहानियाँ दुनिया की वेबसाइट्स में और वर्ल्ड न्यूज़ में बनाई जा रही थी, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर और साफ हो चुका है। जहाज़ जिस जगह पर गिरा है उस जगह की फ़ोटो भी विदेशी मीडिया के सौजन्य से हम आपको दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, और वो रूट भी हम आपको दिखला रहे हैं जिस रूट से होकर ये जहाज़ गया था। और ये वो जहाज़ था, ये वो मॉडल था जो आपके सामने है, और ये वो वर्ल्ड की जो सनसनी कल से क्वेश्चन मार्क था वो हम आपको दिखला रहे हैं। तो अब ये लगभग अभी तक सिर्फ जवाब ही आने बाकी हैं महिमा जी कि ये प्लेन हादसा हुआ क्यों, क्या इंजन में ख़राबी, जहाज़ में ख़राबी, तकनीकी ख़राबी, या फिर जो वो इलाका है उस इलाके में ऐसा कोई चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा कुछ इलाके में है क्या जिसकी वजह से प्लेन्स वहाँ से जब गुज़र रहे हैं तो उनके साथ दुर्घटना हो रही है। अभी इसकी जांच चल रही है। फिलहाल की खबर यह है कि विमान का मलबा मिल चुका है। 50 लोगों से भरे हुए यात्री विमान में कोई जीवित है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ये मानकर चल रहे हैं तमाम सारी वेबसाइट्स और तमाम सारे आधिकारिक सूत्र भी इस बात को कह रहे हैं कि किसी के बचने की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। जी। और ये प्लेन पहले रडार से गायब हो चुका था, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खोजबीन चल रही थी। जैसे ये खबर सामने आई थी कि प्लेन रडार में नहीं मिल रहा है, तो यही कामना की जा रही थी कि हो सकता है कि कहीं पर प्लेन रडार से गायब हो गया हो, मिल जाएगा। लेकिन अब जो मलबा सामने आया है उससे यही लग रहा है कि जो जितने भी लोग प्लेन में सवार थे उनमें से अब ये तो पता नहीं कि कितने लोग बचे हैं, कितने लोग नहीं बचे, क्योंकि अब राहत बचाव कार्य शुरू हुआ है। तो देखना होगा कि कितने लोगों के मरने की पुष्टि होती है। जहां तक अभी तक यही खबरें सामने आ रही हैं कि जितने भी लोग सवार थे वो सब मर चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो ऑफिशियल जो डेटा है वो क्या सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।